स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी IQ बैंक और SSC के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम है करण सरदाना एंड आई एम योर क्वांट एक्सपर्ट। सो स्टूडेंट्स, मैंने RS अग्रवाल जो बुक है उसके वीडियो सॉल्यूशंस आपको देना शुरू किया है और मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। इस चैनल की प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी वीडियोस RS अग्रवाल चैप्टर की दिखेंगी। कौन कौन से चैप्टर मैंने पहले कवर किए हैं, वहाँ पे एवरेज मैंने कवर किया है, HCF LCM कवर किया है और अभी हमने शुरू किया हुआ है टाइम एंड वर्क। सो आइए आगे कंटिन्यू करते हैं टाइम एंड वर्क को, और प्लेलिस्ट में जाके आप ये सारी वीडियोस देख सकते हैं RS अग्रवाल जो बुक है उसकी प्लेलिस्ट में। सो आज हम टाइम एंड वर्क में क्या सीखने वाले हैं स्टूडेंट्स, दो खास चीजें सीखने वाले हैं। एक तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन वेजेस वाले सवाल, और एक एंड वाले स्पेसिफिकली क्वेश्चंस होते हैं, मेन एंड बॉयज, बॉयज एंड वुमेन, उस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो वाले क्वेश्चंस हम देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वेजेस की। स्टूडेंट, वेजेस का सिंपल सा फंडा है कि अगर कुछ लोग काम कर रहे हैं तो पैसे के लिए काम कर रहे हैं, और उन्हें पैसा जो है वो किस अनुसार मिलेगा, पैसा किस बेसिस पे मिलेगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे पैसा आपको आपके काम के जो है काम के बेसिस पे मिलता है। बेसिकली आपने वर्क कितना किया होगा, राइट। अगर वर्क देखा जाएगा तो उसी बेसिस पे उनको काम मिलने वाला है, और किसी किसी जगह पे हो सकता है उन सबका वर्क सेम। तो बेसिकली वहां पे हम क्या देखते हैं, एफिशिएंसी, राइट। जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी हम उसे ज्यादा उसी हिसाब से उनको जो है वेजेस मिलेगा। लेकिन एक्चुअल में जो वर्क होता है वो यही होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। मतलब आपने कितने दिन काम किया और कितनी एफिशिएंसी से काम किया, उससे आपका वर्क निकल के आएगा, और वर्क के बेसिस पे ही डिपेंड करेगा वेजेस। ये जो वेजेस है वो वर्क पे डिपेंड करेगा, और वर्क किस पे डिपेंड करता है, एफिशिएंसी और टाइम पे। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, वो 10 एफिशिएंसी से काम करता है, ठीक है, 10 उसकी एफिशिएंसी, इतना काम करता है पर डे में, और वो 2 दिन काम करता है, तो इसने 20 यूनिट काम करके दिया। जबकि बी ने 15 यूनिट मान लेते हैं उसकी एफिशिएंसी है, और उसने 4 दिन काम किया, तो इसने 60 यूनिट काम किया। तो जो जैसा काम करेंगे वैसा इस रेशो में मुझे पैसा मिलेगा। ये नहीं कि सिर्फ एफिशिएंसी देखेंगे, ये नहीं कि सिर्फ टाइम देखेंगे, हम क्या देखने वाले हैं, एफिशिएंसी इनटू टाइम। काम कितना किया, इसने 20 यूनिट, इसने 60 यूनिट, तो टोटल 80 यूनिट में से जो जितना काम करेगा उतना ही उनको पैसा मिलेगा। अगर उन दोनों का टाइम सेम हो, दोनों का टाइम सेम हो, फिर सिर्फ एफिशिएंसी के रेशो पे आप रेशो निकाल सकते हैं। अगर टाइम सेम है, दोनों का टाइम इन्वेस्टेड सेम है, तो फिर एफिशिएंसी पे डिपेंड करेगा, राइट। लेकिन टाइम अलग अलग हुआ तो आपको वो कंसीडर करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, और उनको मल्टीप्लाई करके वर्क निकलेगा। तो आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें हालांकि ये लॉजिक नहीं है, इट्स ए जनरल क्वेश्चन कि A, B एंड C ये तीनों मिला के 300 रुपये पर डे कमाते हैं, जिसमें से A और C कितना कमाते हैं, 188। तो ये तो इक्वेशन बन रही है। B और C कितना कमाते हैं, 152। आपको C का शेयर निकालना है, तो बहुत आसान है। आपने क्या करना है, इन तीन में से आप इसको माइनस करिए, A और C को, तो B का शेयर आ जाएगा। कितना आएगा, माइनस करिए, ये माइनस करिए इसमें से ये, तो ये आ जाएगा 112 शायद, है ना, 112 आ गया। अब मेरे पास B आ गया है, तो B का वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ इसमें, जहां से मुझे C मिल जाए। तो इसमें से अगर आप ये माइनस करेंगे तो C का वैल्यू आ जाएगा 40। C का वैल्यू आ रहा है 40। आई होप इट इज क्लियर। ये सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन था। ऐसा ही क्वेश्चन अगला है, लेकिन इसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा लैंग्वेज ऐड कर दी है। क्या, आइए देखते हैं। 3 लोगों ने एक काम पकड़ा और उन्हें 5 to 9 रुपीज मिले उस काम को पूरा करने। अब A और B दोनों मिलके 19/23 वर्क करते हैं, टोटल वर्क, और B और C मिलके 8/23 ऑफ द वर्क पार्ट करते हैं इतना। आपको बताना है A को उसमें से कितना पैसा मिलेगा। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। यहां पे A और B को जो शेयर मिला है वो
19 मिला है 23 में से, इनको मिला है 8 आउट ऑफ 23, तो टोटल मान लेते हैं कि हमारे पास 23 वर्क है। इसमें से ए और बी को कितना मिला है 19 यूनिट्स, मान लेते हैं 23 टोटल है, तो फिर ये ए और बी को कितना मिला है 19 यूनिट्स, और बी और सी को कितना मिला है 8/23 ऑफ दिस, तो 8 यूनिट। सिंपल। ए और बी को मिला है 19, बी और सी को मिला है 8, टोटल कितना है 23। तो अब आप माइनस कर लीजिए, वैल्यू आ जाएगी। अगर ए और बी को इसमें से माइनस करेंगे तो सी आ जाएगा 4। अगर बी और सी को इसमें से माइनस करेंगे तो ए आ जाएगा माइनस करके 23 में से 8 गए 15, और ए और बी 19 है, राइट। ए आपके पास 15 है, राइट। इसमें से अगर ए और बी माइनस करेंगे तो सी आ जाएगा 4, ये ठीक है, और बी और सी माइनस करेंगे तो आपके पास ए आ जाएगा 15। अब 15 और 4 19 है, तो फिर बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 4, क्योंकि टोटल 23 है। तो बी प्लस सी देखिए 8 आ रहा है, ए प्लस बी 19 आ रहा है, तीनों का टोटल 23 आ रहा है। तो इसमें से ए का शेयर कितना है, यानी कि इन तीनों को पैसा किस रेशो मिलेगा, इन तीनों की एफिशिएंसी का रेशो क्या आया, ए बी एंड सी। जैसा काम किया वही तो उनकी एफिशिएंसी का रेशो, इसने इतना काम किया, इसने इतना काम किया, इसने इतना काम किया, राइट। तो अब इसमें से ए का शेयर कितना है, ए का शेयर कितना है, अगर ए का शेयर देखा जाए 15 है आउट ऑफ 23 में से, और हमें निकालना कितने में से है 5 to 9 में से, ऐसे निकालते हैं शेयर। ये 23 का स्क्वायर है, तो 23 इंटू 15, कभी भी 15 से मल्टीप्लाई करना हो उसे 30/2 लिखिए, आसान हो जाएगा। सो 23 इंटू 3 690/2, देखिए कितना आसान हो गया कैलकुलेट करना, 345 वाला आंसर आपका आ गया है। आई होप आपको ये समझ में आया। तो इस क्वेश्चन में क्या निकला था, जहां उसका काम समझ में आ जाता है ना कि कौन सा व्यक्ति कितना काम कर रहा है, उसी के अनुसार उसे वेतन वेजेस मिलेगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। किम एक काम करता है 3 डेज में, जबकि डेविड उसे करता है 2 डेज में। इनको काम करने के 150 रुपए मिले, तो किम का शेयर कितना। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे। इनका टोटल वर्क आ गया 6, और डिवाइड करिए यहाँ पे, आपको एफिशिएंसी का रेशो मिल जाएगा 2:3। एफिशिएंसी का रेशो मिल जाएगा 2:3। अब इस रेशो में पैसा बटेगा। किम का शेयर कितना दिख रहा है इसमें, किम पहले वाला है, तो इसका शेयर 2 है आउट ऑफ कितने में से 5 में से, और हमें 150 में से निकालना है। तो आंसर कितना आएगा 60 रुपीज आपका किम का पहले वाले का शेयर है। 2 आउट ऑफ 5 इंटू 150 में से निकालना था। तो पैसा किस रेशो मिलेगा, एफिशिएंसी की रेशो। अगर वो पूरा काम करके दे रहे हैं तो फिर वहां पे टाइम जो है वो नहीं देखा जाएगा, अब सिर्फ एफिशिएंसी देखा जाएगा। अगर उनका टाइम भी अलग अलग हो ना, किसी ने 1 दिन काम किया, किसी ने 2 दिन काम किया, फिर एफिशिएंसी इंटू टाइम करके आप टोटल वर्क निकालेंगे, राइट। अगर वो पूरा ही काम कर रहे हैं तो फिर उनको डेज आप उनके कंसिडर नहीं करेंगे, फिर एफिशिएंसी कंसिडर करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, ये भी वही सेम क्वेश्चन है। ए 1/4 वर्क करता है 3 डेज में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, उधर ले जाइए 12 डेज में, 3 इंटू 4। और बी 1/6 करता है 4 डेज में, तो पूरा 4 6 24 डेज में करेगा। इनको 180 मिले काम करने के, तो ए को कितना शेयर मिलेगा, ये क्वेश्चन। तो आपको क्या दिया हुआ है, ए 12 डेज में करता है, बी 24 डेज में करता है ये काम, तो आप इनका टोटल वर्क निकालिए और एफिशिएंसी का रेशो निकाल लीजिए। इस रेशो में इनको पैसा मिलेगा, क्योंकि इसी रेशो में ये काम कर रहे होंगे, राइट। और इस रेशो में काम करेंगे तो 180 रुपीज में से ए का शेयर कितना होगा आप निकाल सकते हो। ए का शेयर कितना होगा, पहले वाले का शेयर कितना है 2 आउट ऑफ, टोटल करिए 3, और हमें 180 में से बताना है। तो मेरा शेयर आ जाएगा 120 रुपए। डी ऑप्शन मेरा आंसर है। कितना आसान सवाल था, समझ में आया। तो इस बुक में आपको मिक्स क्वेश्चन दिए हैं, बट मैं आपको टाइप वाइज करा रहा हूं ताकि आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक मैन और एक बॉय को इन टोटल 800 रुपीज मिलते हैं फॉर 5 डेज। तो एक दिन का उनको कितना मिलता है, एक तरह से 160।
अब मैन की जो एफिशिएंसी है वो बॉय से 3 टाइम्स थी, तो फिर बॉय को कितना मिला? क्या करेंगे, मान लेते हैं बॉय को x रुपीज मिले, तो मैन को कितने मिले? 3 टाइम्स 3x, तो दोनों को मिला के कितना मिला? 160। तो 4x का वैल्यू कितना आया? 60। तो x का वैल्यू कितना आया? 160/4 40। x अपने क्या माना था? बॉय का शेयर, तो ये बॉय का शेयर आ गया है ना, यही तो मांगा था, और डेली मांगा था, डेली का ही तो आपने अज्यूम किया था, तो 40 वाला मेरा आंसर आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन ये वाला। राइट, कितना आसान सवाल था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पे हमें क्या दिया हुआ है? दो लोगों ने काम लिया, 1400 रुपए में 1400 रुपीज में उन्होंने काम करना था। पहले बंदे ने इस काम को करने में 7 दिन लगाए, 7 डेज, दूसरे ने 8 दिन लगाए। अगर दोनों ने मिलके काम किया 3 डेज, दोनों ने मिलके 3 डेज काम किया, उसके बाद काम पूरा तो नहीं हुआ, तो इन्होंने हेल्प ली एक लड़के की, तो अब ये काम इन्होंने किसी तीसरे के साथ मिलके किया। अब पैसा जो बटेगा वो तीसरे में भी तो बटेगा ना, कुछ पैसा उसने भी तो काम किया है, तो फिर उसे कितना मिलेगा? तीनों को कितना मिलेगा, ये क्वेश्चन है। और मैंने आपको सिखाया था कि ऐसे केस में हमें टोटल वर्क देखना होगा और उसमें से कौन कितना करेगा उसी के अकॉर्डिंग उन्हें पैसा मिलेगा। अब इस क्वेश्चन में काम अलग अलग लोग कर रहे हैं, दिन भी अलग अलग काम कर रहे हैं, तो वो दोनों देखना पड़ेगा। क्योंकि पहला व्यक्ति जो है वो कितने दिन में कर सकता है? 7 दिन में। दूसरा वाला काम कितने दिन में कर सकता है? 8 दिन में। ठीक है, टोटल वर्क अज्यूम कर लेते हैं 56, इनका एलसीएम, एफिशिएंसी का रेशो हमारे पास आ गया 8:7। अब इन दोनों ने 3 दिन काम किया, 3 डेज, तो पर डे में कितना करते हैं ये? 15, और 3 डेज में कितना करेंगे? 45। तो इसमें से 45 जो है हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो हमारा जो बाकी वर्क है वो 21 यूनिट्स आ रहा है। अब ये काम जो है अब बॉय के साथ मिलके हो रहा है, राइट? ये जो काम है ये बॉयज के साथ मिलके काम हो रहा है। इज इट क्लियर? अच्छा, इसमें क्या लिखा है? इफ दे वर्किंग टुगेदर दे कंप्लीट दिस वर्क इन 3 डेज विद द हेल्प ऑफ बॉय। अच्छा, इन्होंने 3 दिन काम किया है, लेकिन अगर आप 3 दिन का काम देखें तो इन्होंने 45 ही किया होगा इन दोनों ने, पर काम 3 दिन में हो चुका है। इसका ये जो बचा हुआ काम है, ये मैंने सही माइनस किया नहीं, ये 11 आ रहा है। 11 यूनिट किसने किया होगा? ये एक्स्ट्रा काम ये तीसरे ने किया होगा। तो अगर आप यहाँ पे वर्क देखें किसने कितना किया होगा, इसने भी 3 डेज काम किया, 8 3 24 किया, इसने भी 3 डेज काम किया, 7 3 21 किया, और ये बचा हुआ काम किसने किया? सी ने, मतलब बॉय ने, जो तीसरा बंदा था उसने किया है। तो ये जो उन्होंने वर्क किया है ना, इसका देखा जाएगा, तो पहले ने 24 वर्क किया, दूसरे ने 21 वर्क किया, और तीसरे ने 11 वर्क किया। देखिए 56 यूनिट काम हो गया ना, इस रेशो में वर्क किया है। और जो जैसा काम करेगा, अब सिर्फ एफिशिएंसी नहीं देखेंगे कि इस एफिशिएंसी के रेशो में पैसा बटेगा, एफिशिएंसी के साथ साथ टाइम भी तो है। इसने 3 दिन काम किया, इसने 3 दिन काम किया, इतना काम कर लिया इन्होंने, और बाकी काम उसने किया, काम ही देखना है बस, राइट? तो अब ये 1400 हम शेयर डिवाइड करते हैं, पहले वाले का शेयर निकालना हो तो 24 अपॉन टोटल 56 था, और हमें 1400 से निकालना है। तो 14 से ये कट गया 4 पे, और 4 से ये कट गया 6 पे, तो पहले वाला 600 आएगा। दूसरे वाला अगर आप यहाँ 21 लेंगे, दूसरे वाले में अगर आप देखिए 600 वाले कई ऑप्शन है, 600 वाले कई ऑप्शन है, तो हम देखिए सेकंड वाला निकाल लेते हैं ताकि हमें पता चल जाएगा कौन सा सही है। ये तीनों में से हम एक बता पाएंगे। तो 21 अपॉन 56 इंटू हमें निकालना है किस में से? 1400 में से, तो ये 4 पे कट गया। 2100 को 4 से डिवाइड करिए तो 525 रुपए आ रहा है, मतलब ये आपका ये बी ऑप्शन वाला आंसर आ रहा है। ऑब्वियसली अगर 600 सही है, 525 सही है, तो ऐसा कोई और है ही नहीं, तीसरा भी 275 सही ही होगा इसके हिसाब से, तो तीसरा निकालने की जरूरत नहीं, राइट? सेम क्वेश्चन है ये, इसका आंसर मुझे आपने कमेंट में बताना है क्या होगा। इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही है,
कि शुरू में कुछ लोगों ने काम किया, बाद में तीसरे की हेल्प लेनी पड़ी। सेम वैसा क्वेश्चन, ए काम कर सकता है 10 दिन में, ए काम कर सकता है 10 दिन में, और बी जो है वो काम कर सकता है 15। इन दोनों ने 5 डेज काम किया, बाकी का काम जो है ना वो सी ने काम खत्म किया 2 दिन में, और 1500 रुपये लेके गए। तो बी और सी का मिला के टोटल डेली वेजेस कितना है, जैसा अभी हमने किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ डाउट हो तो कमेंट में लिखिएगा। चलिए, उसका आंसर आपने देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बी सी वर्कड कॉस्टिंग फॉर ₹1800। अब ए ने काम किया 6 दिन, बी ने काम किया 4 दिन, सी ने काम किया 9 डेज। आपको इनका टाइम पता है, किसने कितना दिन काम किया, ए ने, बी ने, सी ने। इसने 6 दिन, इसने 4 दिन, इसने 9 दिन। और इनका जो डेली वेजेस इनको मिल रहा है वो 5:6:4 के बेसिस पे मिल रहा है। इनका जो डेली वेजेस है वो इस रेशो में, हाउ मच अमाउंट विल बी रिसीव्ड बाय ए, राइट। आपको टाइम दिख रहा है 6, 4 एंड 9, एंड उनका जो डेली वेजेस है वो 5, 6 एंड 4 की रेशो में है। तो फिर इसे मल्टीप्लाई करके आप बता सकते हैं ना कि ये उनका टाइम है, इतने दिन काम कर रहे हैं, और डेली वेजेस इतना है। तो इसे मल्टीप्लाई करके तो टोटल वेज मिलेगा। एक दिन में इतना पैसा मिल रहा है और 6 दिन काम कर रहे हैं, तो इतना मिल रहा होगा 30, इसको 24 और इसको 36, इसको 2 पे कट कर दें तो 15, 12 और 18। इसमें से ए का शेयर कितना होगा अगर मैं निकालूं, ए का शेयर होगा 15 आउट ऑफ, टोटल करिए 30 प्लस दिस 45, और हमें किस में से निकालना है, 1800 में से। तो ये पूरा 40 पे कट रहा है, 40 इंटू 15 मेरा आंसर आ रहा है 600। ये एक दिन का वेतन है, टाइम भी पता है, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, ये इन्होंने काम किया होगा और जैसा काम किया होगा वैसा ही उनको वेतन मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन थे कुछ जो हमने किए, वेजेस, वेतन बेस्ड क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आए होंगे, तो इस पे अच्छी से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा एंड केस क्या होता है। इसमें मेन एंड बॉयज, बॉयज एंड वुमेन, इस तरह के क्वेश्चन दिए होते हैं। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ यहाँ पे इस क्वेश्चन में, आइए देखते हैं। सबसे पहले ये एंड जो मैं बोल रहा था वो ये वाला है, जब दो चीजों को मिला के लिखा होगा कि 5 men and 2 boys, 2 men and 3 girls, 2 boys and 3 girls, ऐसा लिखा होगा। तो ये मिलके वर्किंग टुगेदर दे कैन डू 4 times as much as work as a man and a boy can do. So working capacity of a man and boy are in this ratio, right? क्या करेंगे, देखिए 5 men and 2 boys एक काम को करते हैं और ये 4 गुना काम कर देते हैं एक मैन और एक बॉय के। मैं मैन को मैन रख रहा हूं एम और बॉय को बॉय। स्टूडेंट, जहां पे एंड वर्ड आएगा वहां पे आपको क्या करना है कि वो दोनों मिलके काम कर रहे हैं, एक साथ मिलके काम कर रहे हैं, तो जुड़ के काम कर रहे हैं ना, आपको जोड़ना है, मतलब प्लस करना, बस इतना ही था, राइट। यहां से आपको इन दोनों में रिलेशन मिल जाएगा। यहाँ 5 मैन है और यहाँ 4 मैन है, माइनस करिए तो 1 मैन रह गया। यहाँ पे 4 बॉय है और यहाँ 2 है, तो माइनस करिए 2 बॉय रह गया। मतलब 1 मैन इज इक्वल टू 2 बॉय। तो 1 मैन और 1 बॉय का अगर मैं रेशो देखूं तो 2/1 आ रहा है। इन दोनों का रेशो क्या आ रहा है, 2/1। मतलब एक बंदा एक बॉय का डबल एफिशिएंट है, तो उनकी वर्किंग कैपेसिटी का रेशो 1/2 नहीं है, 2/1 है, राइट। ये आपका आंसर आ जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, वही रेशो निकालना है। यहां पे अगर आप देखें क्या दिया है हमें, सेम क्वेश्चन है, 12 men and 16 boys। कभी भी दिखे एंड वर्ड उसे प्लस करके लिख देना यहाँ पे, और ये मिलके 5 डेज में काम करते हैं। आपसे पूछा है 13 men and 24 boys, ये भी 4 डेज में करते हैं, ये भी दिया हुआ है। तो जब दो इक्वेशन दी हो ना, ये लोग इतने दिन में करते हैं, ये लोग इतने दिन में करते हैं, उन्हें इक्वेट करना है। इक्वेट क्यों करते हैं, क्योंकि जितने मैन है और जितने टाइम है ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। अगर बंदे बढ़ाओगे तो टाइम कम लगेगा, तो उनकी जो मल्टीप्लाई है ना वो हमेशा सेम रहेगी। अगर ये डबल होगा तो वो आधा होगा, इसलिए उनका प्रोडक्ट सेम रहता है जब भी इनवर्स रिलेटेड चीजें होती हैं।
तो इतने बंदे इतने दिन में करते हैं, इतने बंदे इतने दिन में करते हैं। हम मेन इनटू टाइम को इक्वेट कर रहे हैं। अब यहां से हम मैन और बॉय का रेशो निकाल सकते हैं। तो मैन को मल्टीप्लाई करिए, यहाँ 60 मैन आ गया और यहाँ 52 आ गया, तो माइनस करके 8 मैन रह गए। यहाँ 80 बॉयज़ हैं और यहाँ 96 है, तो वो माइनस करके 16 बॉयज़ आ गए। यहाँ से मैन और बॉय का रेशो आ जाएगा, बॉय को इधर लाइए, 8 को इधर लाइए, तो जो मेरा रेशो आ रहा है वो है 2/1। ये वाला आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, राइट। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं। आपको दिया हुआ है कि 4 मैन एंड 6 वुमेन इतने दिन में करते हैं 8 डेज में, 3 मैन एंड 7 वुमेन 10 डेज में करते हैं। फिर आपसे कुछ पूछ लेगा कि बताओ 10 वुमेन कितने दिन में करेंगे, ऐसा वाला। ये वाला टाइप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं क्या दिया है। पहले जो 2 लाइनें हमें ऐसी 2 हमेशा दी होंगी एंड वाले में, उन्हें इक्वल पुट कर देना है मल्टीप्लाई करके। 4 मैन एंड 6 वुमेन, एंड का मतलब मिलके काम कर रहे हैं, प्लस करना है। एंड ये 8 डेज में काम करते हैं और यही काम 3 मैन एंड 7 वुमेन करते हैं 10 डेज, राइट। तो इनकी एफिशिएंसी इनटू टाइम, एफिशिएंसी इनटू टाइम काम होता है, और काम तो ये दोनों सेम ही कर रहे हैं। अगर नीचे अलग अलग काम कर रहे होते हैं कि ये डबल कर रहे हैं, तो फिर नीचे यहाँ 2 लिखते हैं, यहाँ 1 लिखते हैं। काम नीचे लिखना है, अगर वो दुगना काम कर रहे हो ना किसी क्वेश्चन में, तो वहां नीचे 2 लिखना है, यहाँ 1, राइट। तो अभी यहाँ से सॉल्व करते हैं। ये 32 मैन आ गया और ये 30 मैन आ गया, माइनस करके 2 मैन रह गया। ये 70 वुमेन में से 48 माइनस करेंगे तो 22 बॉयज आ गए शायद। तो 1 मैन की जो वैल्यू आ गई वो 11, सॉरी ये वुमेन था, तो 1 मैन इज इक्वल टू 11 वुमेन आ गया आपके पास, राइट। यानी कि ये चीज आपके पास आ गई है कि एक मैन और एक वुमेन का वर्क का रेशो है 11/1। अगर एक मैन 11 करता है तो फिर एक वुमेन जो है वो 1 करेगी। अब आपका क्वेश्चन क्या है पता है? क्वेश्चन ये है कि 10 वुमेन कितने टाइम में काम करके देगी। अब ये निकालने के लिए इसके इक्वल कुछ तो पुट करना पड़ेगा, और काम ही तो है वो, या तो ये ले लो या ये ले लो। तो पहले वाला ले लेते हैं, आप दूसरे से भी निकाल सकते हो। 4 मैन प्लस 6 वुमेन कितने दिन में करती है? 8 डेज में। अब इसमें मैन और वुमेन 2 चीज दिख रही है, टी निकालना है, तो मैन वुमेन की जगह कुछ पुट करना पड़ेगा, वो ये पुट करिए। जहां मैन दिख रहा है वहां 11 यूनिट पुट करिए एक तरह से, और वुमेन की जगह 1, बस आंसर आ जाएगा। वुमेन की जगह मैं 1 पुट कर रहा हूं, मैन की जगह मैं 11 पुट कर रहा हूं, वुमेन की जगह मैं 1 पुट कर रहा हूं। तो ये आ रहा है 10 इंटू टी इज इक्वल टू 44 प्लस 6 50 इंटू 8। तो 10 से ये कट गया इस पे, तो 5 8 आपके पास आ गया है 40 वाला आपका आंसर आ जाएगा। आई होप इट इज क्लियर, राइट स्टूडेंट्स। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन? 6 men एंड 8 बॉयज काम करते हैं 10 डेज। तो ऐसी 2 लाइनें मिनिमम दी होंगी, उन्हें आपने इक्वेट करना। आगे भी ऐसी लाइन दी हुई है कि 26 men एंड 48 बॉयज उस काम को करते हैं 2 डेज। इस बार भी आपसे वैसा ही पूछा है कि बताओ 15 men एंड 20 बॉयज मिलके ये काम कितने टाइम में करेंगे, हमें टी निकालना है। तो ये सब बराबर है, पहले हम इन 2 को सॉल्व करेंगे। बराबर क्यों है? काम तो सेम ही कर रहे हैं। तो ये जो चीज है, इससे मैन और बॉयज का रेशो मिलेगा, फिर उसका यूज करके इसको या तो पहले या दूसरे के साथ इक्वल लेके वहां पे हम उस रेशो की वैल्यू पुट करके टी निकाल लेंगे। ठीक है, करते हैं। देखिए ये मैन कितना है 60 और ये 52, माइनस करके आया 8 मैन। बॉयज कितने हैं 80 और 96, ये आ गया 16 बॉयज। तो मैन और बॉय का रेशो यहां से क्या आया 16/8, मतलब 2/1। अगर बॉय 1 करेगा तो मैन 2 करेंगे। अब वो निकालने के लिए पहले वाले के इक्वल पुट कर देते कि 6 men एंड 8 बॉयज जब काम करते थे तो 10 डेज लगते थे। अब निकालना क्या है कि 15 men एंड 20 बॉयज उस काम को कितने समय में कर ले, बस
इसे सॉल्व कर लेते। सो 10 इंटू 10 60, पर इसमें ये जो यूनिट है ना ये यूज करेंगे कि m is 2 b is 1 पुट करते हैं, m is 2 b is 1 यूनिट, तो इतना 10 डेज में हो रहा है, तो यहाँ m 2 के हिसाब से करेगा, b 1 के हिसाब से करेगा, तो वही काम करने में कितना टाइम। 12 प्लस 8 20 इंटू 10, उधर आ रहा है 30 प्लस दिस 40 इंटू टी, तो 40 से 200 कट गया 5 पे। क्या मुझे 5 ऑप्शन में दिख रहा था? बिल्कुल दिख रहा, ये मेरा आंसर आ गया। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे एंड वाले क्वेश्चंस, इनकी आपने प्रैक्टिस कर लेनी है अच्छे से। राइट स्टूडेंट्स, स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म पे बैंकिंग और एसएससी एग्जामिनेशंस के लिए वी हैव लॉन्च टेस्ट सीरीज, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस या आईबीपीएस आरआरबी पीओ हो या फिर आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क हो, इन सारे एग्जामिनेशन की टेस्ट सीरीज जिसमें आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलते हैं और इनका डिटेल सॉल्यूशन मिलता है। जल्दी से बाय कर लीजिए, 499 के प्राइस में आपको मिल रहा है। KS लाइव आप कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको उससे भी कम प्राइस में ये टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, तो जल्दी से आप इसे ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, CHSL का कोर्स वी हैव जस्ट स्टार्टेड, तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं एंड उसकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, तो आप उसमें थोड़ी बहुत क्लासेस आपकी मिस हुई होंगी, रिकॉर्डिंग देख के आप चल सकते हैं उसमें। बैंक SSC या फिर बैंक और SSC दोनों एक साथ तैयार करना है तो स्टूडेंट हमारा जो पैकेज है, बैच है, ये शुरू हो रहा है 30 अप्रैल से। 30 अप्रैल से हमारा बैंक SSC का बैच शुरू हो रहा है। एक हमारे पास कॉम्बो पैक है, एक SSC का है और एक बैंक का है। इन सब की क्लासेस 30 अप्रैल से शुरू हो रही हैं। इसमें आपको क्या मिलता है? इसमें आपको लाइव सेशंस मिलते हैं, लाइव क्लासेस मिलती है, साथ साथ क्लास का रिकॉर्डिंग भी मिलता है। अगर कोई क्लास मिस हो जाए तो आप उसे बाद में देख सकते हो एंड हजारों क्वेश्चंस मिलते हैं प्रैक्टिस के लिए। मॉक टेस्ट सीरीज भी इसके अंदर मिलती है, राइट, एंड हर क्लास में आप डाउट पूछ पाओगे। तो ये सारे फीचर इसके अंदर आपको मिलते हैं, तो जल्दी से आप ज्वाइन कर लीजिए, चाहे बैंक वाले में चाहे SSC वाले में, दोनों करना है तो और बढ़िया है, दोनों ले सकते हैं। कूपन कोड यूज करना है KS लाइव, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा कोर्सेज पे और मेरी गाइडेंस भी आप ले सकते हैं, राइट। और इंडिया के बेस्ट फैकल्टी यहाँ पे आपको गाइड करेंगे। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहें तो इस टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, राइट। और आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, ये सीरीज अच्छी लग रही होगी, कमेंट करके बताएं कैसी लग रही है। और हमारे जो कोर्सेज है ना स्टूडेंट, इसका जो कॉस्ट है अफोर्डेबल कॉस्ट, आपको जोरदार शानदार ज़बरदस्त तैयारी करवाई जाती है बहुत ही मिनिमम अफोर्डेबल प्राइस में। अगर आप कैलकुलेट करेंगे ना तो आपकी जो कॉस्ट है वो 10 रुपये प्रतिदिन भी नहीं होगी, आई एम श्योर। तो प्लीज़ जाके चेक करिए, डेमो वीडियोस भी वहाँ पे होंगे, पेज के नीचे लिंक दिए हुए हैं आपको कोर्सेज के, आप जाके देख सकते हो। और मेरी जो RS अग्रवाल की प्लेलिस्ट है उसे जाके देखिएगा, कंटेंट की क्वालिटी का आपको पता लग जाएगा। ऐसे ही और टीचर्स भी यहाँ पे बहुत अच्छे से बेसिक से पढ़ाते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, प्रैक्टिस करते रहिए। स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।